नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्यारा उत्तराखंड में। बड़ी खबर की तरफ आपको ले चलते हैं। बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में चुनाव हारने के बाद कांग्रेस ने अपना राज्य के अध्यक्ष को चेंज कर दिया है। अनुभवी कमलनाथ, जो कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, उनको हटाकर अब जीतू पटवारी को अध्यक्ष बनाया गया है कांग्रेस का। और ये जो अध्यक्ष चेंज किया है, ये तब चेंज किया है जब भारतीय जनता पार्टी ने जब भारी बहुमत से वहाँ पर जीत हासिल करने के बाद मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा की, और मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा के बाद सीएम पद की शपथ भी ले ली गई। एक सीएम, दो डेप्यूटी सीएम बनाए गए मध्य प्रदेश में। और उसके बाद आज एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि कांग्रेस ने अब अपना मध्य प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस अध्यक्ष चेंज कर दिया है। पहले कमलनाथ थे, अब जीतू पटवारी को बनाया गया है। ये पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं क्यों कांग्रेस ने इस वक्त अपना मध्य प्रदेश का अध्यक्ष बदला, चुनाव हारने के बाद क्यों नहीं, क्यों 15 दिन तक इंतजार किया ये अध्यक्ष चेंज करने के लिए, और किस तरह से पॉलिटिक्स में ये एक नया मोड़ सिद्ध होगा कांग्रेस के लिए। यहाँ से कांग्रेस आगे जाएगी या कांग्रेस पीछे आएगी, क्योंकि अब 2024 का जो चुनाव है लोकसभा का, वो भी पास आ रहा है। सिर्फ 4 से 5 महीने रह गए हैं 2024 के चुनाव के लिए। इस समय ये निर्णय लेना कांग्रेस के लिए कितना फायदेमंद साबित होगा, इस वीडियो में आपको बताते हैं। सबसे पहले खबर से शुरू करते हैं। तो कांग्रेस आला कमान ने मध्य प्रदेश में कमलनाथ की जगह अब जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस का ये फैसला तब आया है जब भारतीय जनता पार्टी के सीएम के साथ साथ डेप्यूटी सीएम भी शपथ ले चुके हैं। माना जा रहा है कि भाजपा की तरह ही कांग्रेस जाति संतुलन साधने की कोशिश कर रही है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एक ओबीसी चेहरे को बनाया है, इससे पहले भी ओबीसी चेहरा था। और जैसे कि आपको पता ही है कि सन 2003 से जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी, तब से जब 4 सीएम चेंज किए हैं, चारों ओबीसी किए हैं। और मध्य प्रदेश में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो जातिगत समीकरण है, जो 51% जनता है वो ओबीसी समुदाय से आती है। शायद यही सोचकर कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ओबीसी समुदाय को साधने की कोशिश कर रही है, कांग्रेस भी उसी तरह से अब जीतू पटवारी को बनाया गया है। शायद उनके भी नज़र में वो 51% जनता है मध्य प्रदेश की जो ओबीसी समुदाय से आते हैं। इसीलिए शायद इस समय कमलनाथ को हटाकर जीतू पटवारी को कांग्रेस ने नया प्रदेश अध्यक्ष चुना है मध्य प्रदेश में। और साथ ही आपको बताते हैं कि एक बहुत बड़ा भी फैसला लिया गया है। जब इस चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद अब नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस ने सिंघार को बनाया है। वहीं आपको बताते हैं कि जिस तरह से कमलनाथ को प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी से हटा दिया गया है, उसके बाद राहुल गांधी के करीबी जीतू पटवारी को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है नया कांग्रेस का, और साथ ही साथ सिंघार को नेता प्रतिपक्ष भी चुना गया है। आपको बताते हैं कि कांग्रेस की कल एक बैठक हुई है जिसमें 50 वर्षीय जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जीतू पटवारी ने राजनीति में अनुभवी कमलनाथ की जगह ली है मध्य प्रदेश में। और इसी के साथ ही पूर्व राज्य मंत्री उमंग सिंगार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया है। वहीं 38 वर्षीय हेमंत कटारे को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब आपको एक बड़ी खबर ये बताते हैं कि जो जीतू पटवारी हैं, जिनको अब अध्यक्ष बनाया गया है, ये इसी साल 2023 में जो अभी चुनाव हुए हैं उसमें अपनी विधानसभा सीट हार चुके हैं। उसके बाद भी उनको अध्यक्ष बनाया गया है कांग्रेस का। और जो सिंगार हैं, उमंग सिंगार, वो एक आदिवासी समाज से जुड़े हुए हैं। और वहीं जो हेमंत कटारे हैं, वो एक ब्राह्मण समाज से आते हैं। तो इस तरह से जो तीनों समाज इन्होंने जिस तरह से टारगेट कर रहे हैं अब कांग्रेस की, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी राजनीति में आगे बढ़ रही है, रोकने के लिए उनके पास कोई बचा ही नहीं है। कांग्रेस के पास इस समय सिर्फ गठबंधन, इंडी गठबंधन बनाकर बाकी जो विरोधी पार्टियां हैं सबको एक करके एक इंडी गठबंधन बना रखा है। और अब जातीय समीकरण पे निशाना साध रही है। किस तरह से एक ओबीसी को उन्होंने अब अनुभवी कमलनाथ, जो कि मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं मध्य प्रदेश के, उनको हटाकर जीतू पटवारी, जो कि एक ओबीसी समाज से आते हैं, उनको उन्होंने अध्यक्ष बनाया है। और जो उमंग सिंगार हैं, वो एक आदिवासी समाज से आते हैं, उनको विपक्ष का नेता बनाया है, प्रतिपक्ष का नेता बनाया है। और वहीं जो उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, हेमंत कटारे को नियुक्त किया गया है, जो कि एक ब्राह्मण समाज से आते हैं। तो इस तरह से कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में अब तीनों समाजों में अपनी पकड़ बनाने के लिए 3 अलग अलग पद इन समाज के नेताओं को दे दिया है। तो इससे ये देखना होगा कि 2024 में कांग्रेस किस तरह से आगे आती है। क्या वो रिकवर कर पाएगी? जो 3 राज्यों में भी हार मिली है,
जैसे कि आपको पहले भी याद होगी कि 2018 में जब ये तीनों राज्यों में चुनाव थे, उसके बाद 2019 में लोकसभा चुनाव हुए, तो इन तीनों राज्यों में कांग्रेस ने भी भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा सीटें लाई थी। मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास 114 सीटें थी, बीजेपी के पास 109 सीटें थी 2018 में। वहीं राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कांग्रेस के पास 100 सीटें थी, भारतीय जनता पार्टी के पास 77 सीटें थी। छत्तीसगढ़ की बात करें, कांग्रेस के पास भारी बहुमत था, भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ 15 ही सीटें थी छत्तीसगढ़ में। और उसके बाद ये माना जा रहा था कि अब मोदी का एरा खत्म हो चुका है, 2019 में मोदी हट जाएंगे, ये सोच के चल रही थी। लेकिन नरेंद्र मोदी को 2019 में भारी बहुमत से 300 प्लस पार 300 पार जो उन्होंने एक नारा दिया था, उससे भी ज़्यादा सीटें मिली थी। तो अब देख सकते हैं कि इसको भी एक सेमीफाइनल की तरह लिया था। जब उस समय हारने के बाद, भारतीय जनता पार्टी हारने के बाद 2019 का चुनाव मोदी जी जीत गए थे, तो इस समय तो यहाँ पर मोदी जी के नाम पर ही चुनाव लड़ा गया और भारतीय जनता पार्टी ने भारी बहुमत से इन तीनों राज्यों में सरकार बनाई। मध्य प्रदेश में 230 में से 163 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली, राजस्थान में से 200 में से 115 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली। छत्तीसगढ़ में लग रहा था कि कांग्रेस जीतेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उलटफेर किया और 54 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली। तो इस समय 2024 के जो चुनाव आने वाला है, इसका इफेक्ट ज़रूर पड़ेगा और लग इस बार भी ऐसे ही रहा है कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी शायद शपथ ले सकते हैं, क्योंकि अभी गठबंधन जो इंडी गठबंधन है या जो विपक्ष है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर नज़र आ रहा है। सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण तो ये है, जो विपक्ष है और इंडी गठबंधन है, उनके पास ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के सामने टक्कर दे सके। अब आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश राज्य है, उसकी आबादी में ओबीसी की 51% हिस्सेदारी है। शायद यही सोचकर कांग्रेस ने एक ओबीसी को अब अध्यक्ष नियुक्त किया है। साल 2003 की बात करें तो साल 2003 से जितनी बार भी बीजेपी आई है, उसमें उन्होंने जो 4 मुख्यमंत्री हैं वो सब ओबीसी समाज से ही बनाए हैं। सबसे पहले उमा भारती, बाबूलाल गौर, शिवराज सिंह चौहान और अब नए मुख्यमंत्री मोहन यादव, ये सब ओबीसी समाज से ही आते हैं। वही बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने 17 नवंबर को हुए चुनाव में 230 में से 163 सीटें जीती थी और ये सीटें जीतकर उन्होंने नया मुख्यमंत्री मोहन यादव को बनाया है और साथ ही 2 डेप्यूटी सीएम भी बनाए हैं उन्होंने। वहीं कांग्रेस की बात करें तो इस बार कांग्रेस को सिर्फ 66 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। 70% सीटों में गिरावट कांग्रेस की इस बार आई है और राहुल गांधी के बहुत ही करीबी माने जाते हैं जो जीतू पटवारी, जिनको नया अध्यक्ष बनाया गया है। इंदौर के राव क्षेत्र से हाल ही में जीतू पटवारी चुनाव हारे हैं, फिर भी उनको अध्यक्ष बनाया गया है और ऐसे आदमी को रिप्लेस किया है, ऐसे अनुभवी नेता को रिप्लेस किया है कमलनाथ, जिनका मध्य प्रदेश में सिक्का बोलता है, जिनके नाम पर पिछले साल 2018 में जो चुनाव हुए थे कांग्रेस को बहुमत मिला था। उनको हटाकर जीतू पटवारी को अब कांग्रेस ने नया अध्यक्ष मध्य प्रदेश का बनाया है। आपको बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी समाज से आने वाले मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया है। इसी के साथ ब्राह्मण समाज से आने वाले नेता राजेंद्र शुक्ला और दलित समाज से आने वाले नेता जगदीश देवड़ा को उप मुख्यमंत्री बनाया है। इन नेताओं के शपथ लेने के बाद ही कुछ दिनों में कांग्रेस ने ये बहुत बड़ा फेरबदल मध्य प्रदेश में किया है। एक तो कांग्रेस को मध्य प्रदेश में बहुत बड़ी हार मिली है, इसके चलते कांग्रेस ने ये कह सकते हैं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी समाज से आने वाले मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया, तो कांग्रेस ने ओबीसी समाज से आने वाले जीतू पटवारी को अपना अध्यक्ष बनाया है मध्य प्रदेश का। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने दलित समाज से आने वाले जगदीश देवड़ा को डेप्यूटी सीएम बनाया है। वहीं कांग्रेस ने आदिवासी समाज से आने वाले उमंग सिंगार को अपना नेता प्रतिपक्ष बनाया है। तो ये देख सकते हैं कि एक देखा देखी चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी की जीत जो हुई है मध्य प्रदेश में, तो कांग्रेस भी चाह रही है कि कुछ उसी तरह का समीकरण वो वहां पर बैठाए, मध्य प्रदेश में बैठाए, ताकि 2024 में कुछ फायदा मिले। मोहन यादव के सीएम बनने के बाद बीजेपी ने एक तीर से भारतीय जनता पार्टी ने 2 शिकार किए हैं। मोहन यादव को सीएम बनाकर मध्य प्रदेश में 51% जो ओबीसी समाज है उनको अपनी तरफ किया है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की सियासत में जैसे कि आप सबको पता ही है कि कितना मजबूत प्रभाव रखते हैं यादव जाति के लोग। तो उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए जो 2024 का आ रहा है, उसके लिए भी एक बहुत बड़ा निशाना भारतीय जनता पार्टी ने साधा है कि जिस तरह से मोहन यादव को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया मध्य प्रदेश में, तो उसका फायदा उनको उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल सकता है। फिलहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि जो कांग्रेस ने इस समय मध्य प्रदेश में बड़ा उलटफेर किया है, जिस तरह से उन्होंने अपने अध्यक्ष चेंज किए हैं, नेता प्रतिपक्ष चेंज किया है, उस तरह से अब देखने को ये मिलेगा कि 2024 में इसका कांग्रेस को कितना ज़्यादा फायदा मिलता है।
क्या नरेंद्र मोदी के सामने कांग्रेस टिक सकेगी? ये बस 4 से 6 महीने में ही क्लियर हो जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।